हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान चैप्टर नंबर 5 के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो में इसी चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 5 का 3 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि इससे पहले जो प्रश्न था उसका वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जा कर के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक अभ्यास के प्रश्न उत्तर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख लिए थे। जैसे कि इसमें देखे थे हम लोग कि भोजन के पाचन में लार का क्या भूमिका है, तो यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो के आगे का क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, उसके उत्पाद क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, और स्वपोषी पोषण कहाँ होता है, तो हरे पौधे में होता है, यानी हरे पेड़ पौधे में होता है। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब निम्नलिखित में से सभी चीज़ उपलब्ध होगा। ठीक है, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इसके लिए लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो है वो निम्नलिखित का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हरे पेड़ पौधा में उसके पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो लिखे हैं कि पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी खींचता है। ठीक है, दूसरा होना चाहिए, और ये कहाँ से मिलता है, तो हरे पौधे के पत्तियां से क्लोरोफिल मिलता है। ओके, दूसरा है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है, तो 0.03% है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है, तो वायुमंडल से मिलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना। नेक्स्ट है जल, और जल कहाँ से मिलता है, तो जड़ के द्वारा मिलता है, भूमि से मिलता है। आइए इसे हम एक समीकरण के द्वारा आसानी से समझ लेते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वायुमंडल से 6 CO2 लेगा, जड़ से 12 अणु जो है जल लेगा, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश के माध्यम से क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और उसके बाद में ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन कितना अणु देगा, तो 6 अणु देगा। और जल जो होता है वाष्पीकरण के माध्यम से वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अगर पेड़ पौधा में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, पत्तियों में रंध्र होता है, और रंध्र के माध्यम से वातावरण में वाष्पीकरण हो जाता है, यानी उसको वाष्पीकरण के क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक तरफ लिखे हैं वायवीय श्वसन और एक तरफ लिखे हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन तभी होगा जब ऑक्सीजन का उपस्थिति होगा, यानी ऑक्सीजन होगा तब वायवीय श्वसन होगा। लेकिन अवायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन का होता है, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, नेक्स्ट है कि इनमें काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी वायवीय श्वसन में
काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी 36 एटीपी उत्पन्न होती है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म आपको बताया होंगे पिछला वीडियो में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और इसमें काफ़ी कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपको ध्यान में रखना है। 5वां है, इसका उदाहरण जो है पौधा हो गया, जंतु हो गया, मानव हो गया, हिरन, पक्षी, और इसका उदाहरण है ईस्ट में होता है, फीता कृमि में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है, यानी कुपिका जो होता है वो लंग्स में, उसको किस प्रकार अभिकल्पित किया गया है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का विनिमय होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कुपिका के भित्ति में रुधिर वाहिकाएं का बड़ा एक जाल होता है जो वायु से ऑक्सीजन लेकर के हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, तथा रुधिर में विलेय कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिका में छोड़ने के लिए लाता है ताकि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ठीक है, इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगा और हमें थकान अनुभव होने लगेगा और हमारी श्वास की गति जो है वो बढ़ जाएगा, यानी जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेने लगेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा सके। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि हीमोग्लोबिन के कमी से क्या होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का दोहरा परिसंचरण तंत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर जो होता है हृदय में 2 बार आता जाता है। ठीक है, हृदय का 2 हिस्सा होता है, एक बायां हिस्सा और एक दायां हिस्सा, जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से क्या करता है, रोकता है। और हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए उच्च ऑक्सीजन जरूरी होता है, अतः शरीर के तापक्रम बनाए रखने के लिए परिसंचरण लाभदायक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि जाइलम में पदार्थों का वहन और फ्लोएम में पदार्थों का वहन। जाइलम में जो पदार्थों का वहन होता है अधिकतर जल होता है और खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी यानी ऊपरी मुखी दिशा में संवाहित होती है, और इसमें जो होता है फ्लोएम में भोजन और अमीनो अम्ल का संवहन सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन जो होता है वो वाहिनिकाओं या वाहिकाओं के द्वारा होता है जो मृत है। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नालिका द्वारा संलग्न साथी कोशिका की सहायता से होता है जो जैव कोशिका होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फुफ्फुस में कुपिकाएं तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का तुलना करना है। ठीक है, एक तरफ लिखे हैं इसका उत्तर में कुपिकाएं और दूसरा तरफ लिखे हैं वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। आइए इसका हम लोग इसी टेबल के माध्यम से तुलना कर लेते हैं। तो कुपिकाएं में क्या है कि यह फुफ्फुस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, जबकि वृक्काणु जो होता है वो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ओके, नेक्स्ट है, कुपिका द्वारा वायु के आदान प्रदान होता है, यानी कुपिका के द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है, और वृक्काणु द्वारा जो होता है रक्त का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है कि यह रक्त में CO2 अलग करता है, यानी रक्त से CO2 को अलग करता है तथा शरीर से बाहर निकालता है,
और वृकाणु जो होता है या रक्त से नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ जो होता है जैसे यूरिया हो गया उसको अलग करता है। कुपिका में जो होता है वो गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतह क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है, जबकि वृकाणु जो होता है कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दोस्त भी आपके जैसा ही अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अगले चैप्टर का आएगा, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। ओके, तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।